नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम यूनेस्को ने सन 1971 में शुरू किया था। किसने किया था? यूनेस्को ने। कब किया था? 71 में, 1971। विश्व का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो 1979 में बना था। जैव मंडल जो टर्म दिया था वो एडवर्ड सुएस ने दिया था। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते हैं, जिसमें से 12 को यूनेस्को ने अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया है, अपने बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर लिया है यूनेस्को ने। 18 तुम्हारे पास है ही। अच्छा, ये होते क्या हैं? बायोस्फीयर रिजर्व में कई राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभयारण्य मिलकर शामिल होते हैं, या समुद्री पारितंत्र या समुद्री संरक्षित क्षेत्र मिल सकते हैं। क्योंकि जो पाए जाते हैं ना वो 18 पाए जाते हैं भारत में। सबसे पहला भारत में नीलगिरी बना था। नीलगिरी पहला भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मन्नारी खाड़ी, सुंदरवन और सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नौकरेक, अचानकमर, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलाई, कांचनजंगा, सिक्किम, पन्ना, ये है। इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है, जो हमारा अगस्त्यमलाई जैव बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर 3 तो वन्य प्राणी अभयारण्य आते हैं और 1 टाइगर रिजर्व आता है। एक ही जैव वो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर 3 वन्य प्राणी अभयारण्य और 1 टाइगर रिजर्व आता है। इसको है समझिएगा। एक बड़ी चीज़ के अंदर छोटी छोटी चीज़ पाई जा रही हैं। अगस्त्यमलाई में जो 3 वन्य प्राणी अभयारण्य है वो नयार, पयार और सदूरने। कौन कौन से? नयार, पयार और सदूरने। और जो टाइगर रिजर्व है वो कलाकड़, मुदन, थराई टाइगर रिजर्व। ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं चारों चीज़ें? अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। मैं बात करूँ सबसे पहले सन 1986 में नीलगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। फिर नैना देवी नौकरेक को 1988 में बनाया गया। फिर मानस, सुंदरबन, ग्रेट निकोबार, मन्नारी खाड़ी, मतलब 4 चीज़ें: सुंदरबन, मानस, ग्रेट निकोबार, मन्नारी खाड़ी। इनको 89 में बनाया गया। सिमलीपाल को 94 में बनाया गया। डिब्रू सौखैया को 97 में बनाया गया। दिबांग को 98 में बनाया गया। पंचमढ़ी को 99 में बनाया गया। कंचनजंगा को 2000 में बनाया गया। अगस्त्यमलाई जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे 2001 में बनाया गया था इसको बायोस्फीयर रिजर्व। अचनकमर अमरकंटक को 2005 में, कच्छ के रण को 2008 में, और शीत रेगिस्तान को 2009 में, और शेषचलम पहाड़ियाँ 2010 में, और पन्ना को 2011 में बनाया गया था। ध्यान रखना, शेषचलम पहाड़ियाँ भी हैं, शीत रेगिस्तान भी है, आपका कच्छ का रण भी है, अचनकमर अमरकंटक भी है इसमें। ठीक है। और इसी कड़ी में आपको सबसे बड़ा जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है वो कच्छ का रण ही है, ये भी ध्यान रखना। अब 12 को जो शामिल कर लिया है हमारे यूनेस्को ने, वो कौन कौन से हैं? वो एक है नीलगिरी, सुंदरबन, मन्नारी खाड़ी, नंदा देवी, फिर सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नौकरेक, फिर अचनकमर अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा, पन्ना को 2020 में शामिल किया गया है। इस प्रकार 20 हैं, ध्यान रखें। इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि जो 6 हैं वो कौन कौन से नहीं हैं, वे में से कौन कौन शामिल नहीं हैं। मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में जो 6 शामिल नहीं है, भाई 18 में से 12 शामिल है तो 6 नहीं है ना, तो 6 कौन कौन से नहीं हैं? तो नीलगिरी है, ठीक है, सुंदरबन है, मन्नारी खाड़ी है, नंदा देवी है, सिमलीपाल है, पंचमढ़ी है, नौकरेक है, अचनकमर अमरकंटक है, ग्रेट निकोबार है, अगस्त्यमलाई है, कंचनजंगा है, पन्ना है। तो नंदा देवी नहीं है, एक तो पहला ही सुन लीजिएगा। ठीक है। और सुंदरवन तो है, मानस भी है, सॉरी मानस नहीं है, तो नंदा देवी नहीं है, मानस नहीं है, एंड डिब्रू सौखैया नहीं है, दिबांग इंपॉर्टेंट बात है, दिबांग दोनों नहीं है, असम वाले एक भी नहीं है। 98 ये ना असम वालों की इनमें तो एक भी नहीं है, ना दिबांग ना डिब्रू सौखैया, 97 ये नहीं। पंचमढ़ी तो है, कंचनजंगा भी है, अगस्त्यमलाई भी है, कच्छ का रण नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 4 हो गए ना,
अच्छा, शीत का रेगिस्तान भी नहीं है। हाँ, 5। और शेष अचलम नहीं है। तो दो तो असम के हो गए, ध्यान दिवांग डिब्रू हो गया, एक नन्दा देवी हो गया, एक मानस हो गया, 4। एक कच्छ का रेगिस्तान और एक, सॉरी एक मैं गलत बोल गया, शेषलम पहाड़ियाँ नहीं है ना, ना तो शेषलम पहाड़ियाँ हैं और ना ही शीत रेगिस्तान है और ना ही कच्छ का रेगिस्तान है। तो आपके 3 तो यही हो गए। और नंदा देवी है, सॉरी नंदा देवी है। तो अब आप याद करिएगा, मानस नहीं है, डिब्रू सौकैया, ध्यांग दिबांग नहीं है, और कच्छ का रेगिस्तान और शीत रेगिस्तान ये दोनों नहीं है, और शेषचलम ये 6 नहीं है।